जय माँ अम्बे। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार पर्व शुरू हो चुका है, जो कि बेहद ही खुशहाली लाता है। लेकिन नवरात्रि का त्योहार पूरे भारतवर्ष में इतने खास तरीके से मनाया जाता है कि लोग 9 के 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इस बार 15 अक्टूबर से शुरू हुआ नवरात्रि का त्योहार 24 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि को यह शुरू हुआ है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ में, चैत्र में, आषाढ़ और अश्विनी। अश्विनी की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों वातावरण बेहद ही सुखमय होता है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। दर्शकों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। तो इसी के साथ चलिए जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि में क्या कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं। दर्शकों, सबसे पहले आता है कि हमें अपने नाखून बिल्कुल भी इन दिनों नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से माँ अम्बे नाराज हो जाती हैं। तो दर्शकों, भूल से भी अपने नाखून या बाल इन दिनों न काटें। फिर है दर्शकों मांसाहारी भोजन। माता रानी के 9 दिन के उपवास सभी के लिए बहुत खास होते हैं। इस दौरान सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहारी भोजन का परहेज रखें। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाज़त न दें। दूसरे नंबर पर आता है लहसुन और प्याज से परहेज करें। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस दौरान भूल कर भी प्याज और लहसुन का उपयोग घर में न करें। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। अगर आपके पास हैं तो उन्हें किसी को दे दीजिए। अगर माने तो घर में भी लहसुन और प्याज इन दिनों बिल्कुल भी न रखें। ऐसा करने से व्रत पर पूरा प्रभाव सकारात्मक रूप से नहीं पड़ता है। दर्शकों, शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। हम सभी यह तथ्य जानते हैं, लेकिन लोग अक्सर नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान देवी माँ की आराधना की जाती है, इसीलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहें। कम से कम नवरात्रि के दिनों में इन सब चीज़ों का सेवन घर के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। साथ ही दर्शकों, भोजन को बर्बाद न करें, क्योंकि भोजन को बर्बाद करना पाप के समान है। हमें कभी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में ऐसा भूल कर भी न करें। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। अगर हो सके तो गरीबों को भोजन ज़रूर करा दीजिए। देखो, आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।